अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इमली और खजूर की चटनी, आलू बुखारे की चटनी और स्ट्रॉबेरी की चटनी या स्ट्रॉबेरी की सॉस भी कह सकते हैं। बेहद मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएंगी ये तमाम चटनी की रेसिपीज़। और बहुत ही आसान तरीके से बजट में रहते हुए आपको मैं ये आसान सी चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं स्ट्रॉबेरी सॉस। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ली है 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी। ऊपर से मैंने इसके सिरे काट लिए थे और इन्हें सादे पानी में अच्छे से डिप कर दिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सिरका 1 से 2 टीस्पून और थोड़ी देर के लिए इसी सिरके वाले पानी में इसको डिप रहने दूंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े भी होते हैं और छोटी छोटी सी डस्ट भी इसके ऊपर लगी होती है। तो वो सारी जो है वो सेपरेट हो जाएगी जब आप इसे सिरके वाले पानी में इस तरह से डिप करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद मैं ये सारा पानी गिरा दूंगी और इनको सादे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने वॉश कर लिया था सादे पानी के साथ अच्छे तरीके से। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी हैं, तो इनको इस तरह से 4-4, 5-5 पीसीज में मैं छोटे छोटे चंक्स की शक्ल में काट लूँगी। बहुत ही आसान सा तरीका है स्ट्रॉबेरी की ये सॉस बनाने का या स्ट्रॉबेरी की ये चटनी बनाने का, और बेहद मज़ेदार किस्म की बनके तैयार होती है। आप इसे ब्रेड स्लाइस के साथ बच्चों को स्कूल लंच के तौर पे भी दे सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने डाल दी थी चीनी। आधा कप मैंने चीनी डाली है और साथ ही स्ट्रॉबेरी के ये चंक्स जो कि 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी है ये ऐड कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसको। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी लिक्विड ग्लूकोज। अच्छा, लिक्विड ग्लूकोज ना कुछ इस शक्ल में होती है। थोड़ा सा मैंने हाथ को गीला किया है और इस तरह से तोड़ के इसको मैं डाल लूँगी। अब ये हाथों से बिल्कुल चिपकेगी नहीं, ईज़िली सेपरेट हो जाएगी। ये किसी भी बेकरी से इजीली मिल जाती है, लिक्विड ग्लूकोज जेल के नाम से ही मिलती है। परेशान नहीं होना, अगर ये आपके पास हो तो ज़रूर डालें, अगर ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी हमारी स्ट्रॉबेरी सॉस तैयार हो जाएगी। अच्छा, कितनी डालनी है? 15 ग्राम, तकरीबन एक टॉफ़ी के साइज़ के बराबर। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है तो एक टॉफ़ी का जितना साइज़ होता है ना छोटा सा, उतनी आपने डाल देनी है। 1/4 टीस्पून के बराबर नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, आपने इसे बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने इसे इस तरह से पकाते जाना है लो फ्लेम पे। थोड़ा सा मैंने लेमन का जूस डाला है। अच्छा, 2 लेमन थे जिनका मैंने इस तरह से जूस जो है ना बीज निकाल के तो वो भी डाल दिया है। अब आपने इसे बस पकाते जाना है मिक्स करते हुए, हल्का हल्का चम्मच जिसमें चलाते जाएंगे। फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे यहाँ तक कि इसके अंदर से सारी स्टीम सी जो निकल रही है ये निकलना बंद हो जाए। इसका कलर बिल्कुल डार्क सा हो जाएगा और इसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाएगी इस तरीके की। जब ये तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने ये रेसिपी अपनी जिस टीचर से सीखी है ना, मैं एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अक्सर लोगों के पास ग्लूकोज जेल नहीं होती घर पे। मैं तो क्योंकि बेकिंग का काम करती हूँ इसलिए मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है ग्लूकोज जेल बेकिंग आइटम्स के अंदर। तो पड़ी हुई थी, मैंने डाल दी है और ये इस रेसिपी में डलती भी है। लेकिन अगर आप ना डालें तो उसके बगैर भी मैंने तैयार करके देखी है, ये बहुत बेहतरीन बन के तैयार हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे देखें तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है। उसके बाद इसकी शक्ल कुछ इस किस्म की हो गई है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए मज़ेदार किस्म की स्ट्रॉबेरी, आप इसे जैम भी कह सकते हैं, स्ट्रॉबेरी सॉस भी कह सकते हैं, स्ट्रॉबेरी की चटनी भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे लें। लेकिन यकीन करें इतनी मज़े की बन के तैयार होती है ना कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप स्ट्रॉबेरी को खाना कम और चटनी बना के इसे यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। को आप ब्रेड पे लगा के खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। और ग्लूकोज जेल डालने से ना बस इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ जाती है। तो अब हम तैयार करेंगे यहाँ पे आलू बुखारे की चटनी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम लिए थे आलू बुखारे, खुश्क आलू बुखारे। इनको मैंने पानी डाल के 1.5 से 2 कप के बराबर भिगो के रख दिया था। अब 4 से 5 घंटे के लिए, आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। और अगर जल्दी हो, टाइम कम हो, तो आप इसे नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए सोक कर लें। तो यहाँ पे देखिए इसे इस कंडीशन में आ जाना चाहिए कि जब आप हाथ में पकड़ के इसको मसलें तो इसकी गुठली फ़ौरन से अलग हो जाए। बस इतना इसको सोक करना है। ये देखिए कितनी आराम से गुठली इसमें से सेपरेट हो रही है। वैसे इसकी गुठली जल्दी सेपरेट नहीं होती, लेकिन जब आप इसे इस तरह से ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे सोक करके, या 4 से 5 घंटे भिगोने के लिए छोड़ देंगे ना, तो उसके बाद इसकी गुठलियाँ बड़ी आराम से सेपरेट हो जाएंगी। और अगर आपको जल्दी हो तो फिर आप इसे गर्म पानी में, उबलते हुए गर्म पानी के अंदर ना 15-20 मिनट के लिए सोक कर दीजिएगा, फिर भी ये हो जाएगी सेपरेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी गुठलियाँ सेपरेट कर ली थी। इसका आलू बुखारे का गोदा जो है वो अलग कर लिया था। अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था इस तरीके से। आप चाहें तो जूसर जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। मकसद सिर्फ इसका पेस्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड किया है। अब इसको मैं डाल लूँगी एक कढ़ाई के अंदर और इसके अंदर 200 ग्राम ही चीनी डालेंगे। अच्छा, 200 ग्राम आलू बुखारे थे, उसमें बराबर क्वांटिटी में 200 ग्राम ही चीनी डालेंगे। मिक्स करते हुए इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे। तो 6 से 7 मिनट लगते हैं टोटल इस चटनी को तैयार होने में। तो यहाँ पे देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गए थे, चटनी पकना स्टार्ट हो गई थी। अब इसमें ½ टीस्पून नमक डाल देंगे और 1/4 कप यानी कि 4 टेबलस्पून के बराबर डाल देंगे लेमन जूस। अच्छा, मैंने यहाँ पे लेमन जूस को फ्रीज़ किया हुआ है, तो मैंने इसमें 4 क्यूब्स ऐड कर दिए हैं जो कि 4 टेबलस्पून के बराबर हैं तकरीबन।
2-3 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर के ऐड किए हैं। अगर आपके पास रेड फूड कलर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन इस तरह से ज़रा देखने में कलर भी खूबसूरत लगता है। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद पका लिया था। थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। आप इसे ब्रेड के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, समोसे कचौरी के साथ खाएं, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है और 7 से 8 मिनट टोटल लगते हैं इसे बनाने में। तो यहाँ पे देखिए चटनी को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था और इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के तो आप इसको पूरे महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। तो यहाँ पे देखिए जी मज़ेदार किस्म की हमारी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। अब मैंने इसे एक एयर टाइट बॉटल में डाल लिया है, फ्रिज में रख दूँगी और 1 महीने तक आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। बस गीला चम्मच या जूठा चम्मच या नमी वाली कोई चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी, तो इंशाल्लाह ताला 1 महीना ये पूरा चलेगी आपकी फ्रिज में रख कर। तो आलू बुखारे की चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, यानी कि इमली और खजूर की चटनी की तरफ। ये भी समोसे कचौरी और फिर रमज़ान में इफ्तारी के वक्त किसी भी स्नैक्स वगैरह के साथ बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। यहाँ पे मैंने इमली ले ली है और खजूरें ले ली हैं। खजूरों की मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी और इनको एक दफ़ा मैंने सादे पानी से वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैंने 4 से 5 कप उबलता हुआ गर्म पानी लिया था। 2 से 2.5 कप पानी मैंने इमली में डाल दिया है उबलता हुआ और 2 से 2.5 कप मैंने डाल दिया है खजूरों के अंदर। आधे घंटे के लिए इनको छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद मसल के इसका सारा पल्प अलग कर लिया था, गुठलियाँ अलग कर ली थी और एक छाननी में डाल के इस तरह से छानते हुए थोड़ा सा सादा पानी डाल के बिल्कुल इमली की जो गुठलियाँ वगैरह हैं बिल्कुल रूखी से जब हो जाएँ और पल्प सारा जो है नीचे चला जाए, तो आपने इस तरह से इसका पल्प जो है वो सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे इमली का पल्प तैयार था और खजूर को मैंने ब्लेंडर जार में डाल के ना ग्राइंड कर लिया था और एक पेस्ट इसका रेडी कर लिया था। अब इस पेस्ट को मैंने छान लिया था ताकि जो खजूर के छिलके वगैरह हैं वो सेपरेट हो जाएँ। दोनों किस्म के पेस्ट हमारे इमली का और खजूर का तैयार हैं। तो चलिए अब चलते हैं इनको बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर सबसे पहले मैं इमली का पल्प डाल दूँगी जो कि तकरीबन 3 कप के बराबर था। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी खजूर का वो पेस्ट जो कि हमने छान के रखा था। दोनों चीज़ों को डाल के उसके बाद आपने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब इसमें 1 उबाल आ जाएंगे, 1 से 2 उबाल आने पर आपने इसके अंदर गुड़ या शक्कर या चीनी तीनों में से कुछ भी शामिल कर लें। 200 ग्राम, अच्छा 200 ग्राम ही इमली थी, 200 ग्राम ही खजूर थी और 200 ग्राम ही आपने इसमें चीनी या गुड़ या शक्कर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करते हुए चम्मच के साथ आपने पकाते जाना है। तकरीबन इसको 20 मिनट लग जाते हैं इस चटनी को पकने में, तैयार होने में। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक मैंने इस चटनी को पका लिया था। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगी यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और काला नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे मिक्स करते हुए 7 से 8 मिनट मज़ीद पका लूँगी। तो गाढ़ा होने तक हमने इस चटनी को पका लिया है, तो बस ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गाढ़ी सी। तो अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, इसको ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे मुकम्मल तौर पे और उसके बाद किसी भी आप एयर टाइट बोतल में डाल के इसे 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। बस आपने जूठा चम्मच, नमी वाला चम्मच या गीला चम्मच इसमें नहीं डालना, तो इंशाल्लाह ताला 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। समोसे, रोल, कचौरी, दही बल्ला, आलू चाट, चना चाट सब के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी तीनों चटनियाँ बन के तैयार हैं। और ये स्ट्रॉबेरी की चटनी जो कि मेरी सबसे फेवरेट चटनी है, इसको भी मैं सेव कर लूँगी एयर टाइट जार में और 1 से 2 हफ्ते तक आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। बस गीला चम्मच, नमी वाला चम्मच, जूठा चम्मच आपने इन चटनियों में नहीं डालना। तो माशाल्लाह से ये बहुत देर तक चलेंगी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। स्ट्रॉबेरी की चटनी तो बस 2 दिन ही निकालती है और ख़त्म हो जाती है मेरी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चटनियाँ बनाने की रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।